साथियों नमस्कार। मैं वीरेंद्र सिंह रावत मेरे यूट्यूब चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। एक और सवाल के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का सवाल उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है और कहें तो जो राष्ट्रीय राजनीति है उसके एक पहलू से जुड़ा हुआ है। पिछले कई समय से, लंबे समय से लैंड जिहाद नाम का शब्द खूब उछाला जा रहा है। इसकी वास्तविकता कैसी है, कितनी है, इसको समझने के लिए हम कुछ आज रेफरेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया। जब उनसे एक सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने लैंड जिहाद के खिलाफ राज्य में बड़ी कार्रवाई की और उसके बाद 5,000 एकड़ जमीन हमने खाली करवा दी। जब उनसे काउंटर सवाल पूछा गया कि ऐसा लगता है कि ये कार्रवाई एक तरफा थी, यानी एक ही समुदाय को टारगेट करके की गई थी, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी जमीन, सरकारी जमीन कब्जाई गई थी, हमने उन सब के खिलाफ कार्रवाई की। अपने जवाब में बार बार वो कहते रहे कि जो लैंड जिहाद है वो अच्छी बात नहीं है, और वैसे तो जिहाद ही अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर लैंड जिहाद हो रहा है तो फिर भूमि युद्ध भी हो रहा होगा। आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ समय में काफ़ी न्यूज़ आइटम्स उछाले गए थे या हमने पढ़े मज़ारों पर और मस्जिदों पर और मदरसों पर जिस तरह से बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने वाली चीज़ है। देखिए, ये किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड में सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप के साथ रहते हैं। लेकिन देवभूमि का अपना एक स्वरूप है जिसको पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है। देवभूमि का एक अपनी मान्यता है। वो मूल स्वरूप खराब ना हो, उसके लिए कहीं पर इंक्रोचमेंट किया गया है, कहीं पर कुछ धार्मिक ऐसे प्रतीक बना दिए गए, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे कर लिए गए, उसको हटाने का काम किया है। वो जो जिहाद है, लैंड जिहाद है या कोई भी जिहाद है, वो ठीक नहीं है। जिहाद शब्द ही ठीक नहीं है, इसलिए हमने लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करी और 5,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हमने मुक्त करवाई है। अदिति जी, क्या इंक्रोचमेंट होना चाहिए? क्या आपने इतने सवाल मुझसे पूछे हैं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंक्रोचमेंट को कोई ठीक मानेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो वही इंक्रोचमेंट हटाया है सरकार। बिल्कुल, इट्स कम्प्लीटली वारंटेड सर। इंक्रोचमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन एक समुदाय विशेष के ही लोगों का इंक्रोचमेंट क्यों दिख रहा है? नहीं, जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट है सब हटाया हमने। वो कोई टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि देवभूमि में इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। क्या उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर सिर्फ मजार बनी हुई है? क्या उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर मंदिर नहीं बने हुए हैं, गुरुद्वारे नहीं बने हुए हैं, गिरजा नहीं बने हुए हैं, या अन्य धार्मिक स्थान नहीं बने हुए हैं, या होटल्स नहीं बने हुए हैं, होम स्टेज नहीं बने हुए हैं, जो पिकनिक पार्क्स हैं वो नहीं बने हुए हैं? क्या नहीं बना हुआ है सरकारी जमीनों पर? ये एक सवाल है। पिछले लंबे समय से उत्तराखंड में लैंड जिहाद के सवाल को, लैंड जिहाद के नैरेटिव को बार बार इस्तेमाल करके धर्मों के बीच में पोलराइजेशन करने की राजनीति खेली जा रही है। तो जब इस पोलराइजेशन को और गहरा करना था तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसका सर्वे करवाएंगे कि जंगलात की जमीन पर कितनी मज़ारें बनी हुई है, या कहें कि कितने पूजा स्थल बने हुए हैं। उनका मकसद ये था कि हम ये बताएंगे कि जंगलात की ज़मीनों में जो मुसलमानों से जुड़े हुए धार्मिक स्थल है वही बने हुए हैं, यानी कि उन्होंने ही ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन जब उन सर्वेस की जो शुरुआती रिपोर्ट सामने आई तो उससे पता चला कि मज़ारों के तुलना में जो मंदिर हैं वो 10 गुना ज़्यादा सरकारी ज़मीनों पर बने हुए हैं। यानी संख्या के हिसाब से देखें तो मज़ारों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा मंदिरों ने सरकारी ज़मीनों पर एनक्रोचमेंट किया हुआ था, उन पर कब्जा किया हुआ था। लेकिन उनके लिए भूमि युद्ध जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जबकि मज़ारों के लिए लैंड जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि सरकारी ज़मीनों पर, जंगलात की ज़मीनों पर
कब्जा करके मंदिर बनाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके अगर मज़ार बनाओगे तो हम उस पर बुलडोज़र चलाएंगे। एक के बाद एक बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने आ चुकी हैं जिसमें ये कहा गया है और ये बताया गया है कि सरकारी ज़मीनों पर मज़ारों की तुलना में जो मंदिरों की संख्या है वह बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पर पॉलिटिकल क्लास में एक किस्म की चुप्पी है। एक पत्रकार हैं अलीशान जाफरी, वार के लिए उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी और वो रिपोर्ट इसी बात पर आधारित है कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद का जो मामला है वह कितना सच्चा है, कितना झूठा है। इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड की सरकार में आरटीआई दाखिल की और उस आरटीआई में सरकार से कई तरह के सवाल पूछे। उसमें एक सवाल तो ये था कि क्या उत्तराखंड में जो गवर्नमेंट है वह ज़मीन को बेचने और खरीदने वाले जो लोग हैं उनका डेटा रिलीजियस आधार पर रखती है, यानी धर्म के आधार पर रखती है कि नहीं। इसका साफ साफ जवाब दिया गया नो, यानी नहीं। जब राज्य सरकार धर्म के आधार पर कोई आंकड़ा रखती ही नहीं है तो फिर उनको कैसे पता चल रहा है कि लैंड जिहाद हो रहा है या भूमि युद्ध हो रहा है। पहला सवाल तो यह है कि एक मुख्यमंत्री जो राज्य का मुख्यमंत्री है, जिसे अपने राज्य के नियमों के बारे में जरूर पता होगा, और नहीं पता होगा तो वे जो सबॉर्डिनेट अधिकारी हैं उनसे पूछ सकते हैं कि क्या राज्य में धर्म के आधार पर खरीदने और बेचने वालों का आंकड़ा रखा जाता है कि नहीं। तो अलीशान जाफरी ने जो आरटीआई दाखिल की और उसमें पूछा कि क्या राज्य जमीन खरीदने और बेचने वालों का आंकड़ा धर्म के आधार पर रखता है, तो ये जवाब मिला कि नहीं रखता। दूसरा सवाल जो अलीशान जाफरी ने आरटीआई में पूछा वो सवाल था कि उत्तराखंड की सरकार लैंड जिहाद को किस तरह परिभाषित करती है। इसका जवाब मिला इंफॉर्मेशन अनअवेलेबल, यानी कि ऐसी कोई सूचना है ही नहीं जिसमें लैंड जिहाद को परिभाषित किया गया हो। तो एक जो गैर परिभाषित शब्दावली है जिसका लॉ में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मुख्यमंत्री शरीके लोग उसका बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा सवाल ये पूछा गया कि हाउ मैनी केसेस ऑफ लैंड जिहाद however defined have been reported in the past 5 years in उत्तराखंड, यानी कि पिछले 5 सालों में लैंड जिहाद के कितने मामले सरकार के सामने रिपोर्ट किए गए। इसका भी उत्तर मिला इंफॉर्मेशन अनअवेलेबल, यानी इसकी भी सूचना राज्य सरकार के पास नहीं है कि लैंड जिहाद के खिलाफ कितने मामले राज्य सरकार में दर्ज किए गए। आरटीआई में जो तीसरा सवाल पूछा गया वो सवाल था प्लीज प्रोवाइड अ डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड ईयर वाइज डेटा ऑफ द केसेस ऑफ लैंड जिहाद इन द स्टेट, यानी राज्य में जितने भी जिले हैं उन सब जिलों का वर्षवार डेटा उपलब्ध करवाया जाए कि वहां पर लैंड जिहाद के कितने केसेस दर्ज हुए हैं। इसका जवाब मिला इंफॉर्मेशन अनअवेलेबल। चौथा सवाल ये था व्हाट लीगल एक्शंस हैव बीन टेकन अगेंस्ट दोज इन्वॉल्व इन लैंड जिहाद, यानी कि लैंड जिहाद में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ क्या लीगल एक्शन लिया गया। इसका भी उत्तर था इंफॉर्मेशन अनअवेलेबल, यानी कि 4 में से 3 सवालों के जवाब मिले कि सूचना उपलब्ध नहीं है, उसके बारे में राज्य सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। और एक सवाल के जवाब में मिला कि हमने लैंड जिहाद की कोई परिभाषा नहीं बना रखी है। तो कोई परिभाषा नहीं है, कोई सूचना नहीं है, कोई आंकड़ा राज्य के पास उपलब्ध नहीं है, राज्य के स्तर पर भी उपलब्ध नहीं है और जिले के स्तर पर भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री बार बार लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं। कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, कोई डेफिनेशन उपलब्ध नहीं है, उसके बाद भी राज्य के मुख्यमंत्री बार बार लैंड जिहाद जैसी शब्दावली का उपयोग करके जो पार्टीजन की राजनीति है उसे खेल रहे हैं, पोलराइजेशन की राजनीति है उसे खेल रहे हैं, जो उनका संवैधानिक दायित्व है उससे मुंह फेर करके बैठे हुए हैं।
मुख्यमंत्री ये इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया को दे रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि राज्य में जो एनक्रोचमेंट है मंदिरों का और मज़ारों का, उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि राज्य में 300 मंदिर और आश्रम सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके बनाए गए हैं, जबकि 35 मज़ारें सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाई गई हैं। यानी कि मज़ारों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा मंदिरों और आश्रमों ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। अगर मुख्यमंत्री लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं तो फिर मुख्यमंत्री को भूमि युद्ध की बात भी करनी चाहिए, और जो लैंड जिहाद है उससे 10 गुना ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि भूमि युद्ध लैंड जिहाद की तुलना में 10 गुना ज़्यादा चल रहा है। ऐसी धार्मिक किस्म की जो शब्दावलियां हैं उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इस बात को जो काउंटर आर्गुमेंट की तरह इस्तेमाल करने के लिए मैं ये बात कह रहा हूं। तो ये जो पत्रकार है, अगर वह अपनी ही रिपोर्ट को याद कर रही होती, यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को याद कर रही होती, अगर वो तैयारी करके मुख्यमंत्री के सामने बैठी होती, तो वो ये रिपोर्ट कोट करके पूछ सकती थी कि आप लैंड जिहाद की बात जिस जोर से कर रहे हैं उससे ज़्यादा जोर से आपको भूमि युद्ध की बात करनी चाहिए थी। लेकिन ये पत्रकार की तैयारी की कमी थी कि वो ऐसा सवाल मुख्यमंत्री से नहीं पूछ सकी। तो एक नागरिक होने के नाते और एक उत्तराखंड के मूल निवासी होने के नाते, यहाँ के जो परमानेंट रेजिडेंट है वो होने के नाते मेरी चिंता यह है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को यहाँ के लोगों में ऐसा मिसकंसेप्शन नहीं फैलाना चाहिए जिसके बारे में कोई सूचना नहीं है, जिसके बारे में राज्य ने कभी विचार नहीं किया है, जिसकी विधानसभा ने उस शब्द को कभी परिभाषित नहीं किया है। मुख्यमंत्री को ऐसे शब्दों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी, उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत।